आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज आपसे मिलकर खुश हूँ, और वो भी इतनी व्यस्तता में। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता की मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान को प्रतिबिंबित करना कितना महान है। यीशु ने कहा, और ये यूहन्ना 10:10 में उल्लेखित है कि चोर केवल चोरी करने, हत्या करने और नाश करने के लिए आता है, परंतु मैं आया कि वे जीवन पाएं और उसे बहुतायत से भरपूरी से पाएं, जब तक कि वो उमड़ ना पड़े। मेरे मित्रों, यीशु आया और मरा, मृत्यु से जिलाया गया कि हम अपने जीवन का आनंद ले सकें। हाँ, ताकि हम अनंत जीवन पा सकें, परंतु ये भी कि हम यहाँ पर अपने जीवन का आनंद लें। मुझे नहीं लगता कि कई लोग ऐसा करते हैं, और इसलिए हमारे कार्यक्रम का नाम है आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का, क्योंकि हम लोगों को सिखाना चाहते हैं कि वे किस तरह से जीवन पा सकते हैं और उस जीवन का आनंद ले सकते हैं जिसे हमें देने के लिए यीशु मरा। यदि मसीह द्वारा आपका परमेश्वर से कोई रिश्ता नहीं हो, तो फिर आप अपने जीवन का आनंद नहीं ले सकेंगे। आप छुट्टियों का आनंद ले सकते हैं, पिकनिक का आनंद ले सकते हैं, नौकरी का वेतन बढ़ने पर आनंदित हो सकते हैं, खरीदारी करने पर आप आनंदित हो सकते हैं, परंतु जब इन सब का अंत हो जाता है और आप अकेले रात को बत्तियां बंद करके बिस्तर पर लेटे रहते हैं, या आपका वैवाहिक जीवन बढ़िया हो और आप किसी के साथ भी रहें, तब भी आपको सोचना पड़ता है कि आप अपना आनंद काल कहाँ बिताएंगे और जीवन का आशय क्या है। सचमुच मैं मानती हूँ कि जीवन का कोई वास्तविक अर्थ नहीं रहेगा यदि वास्तव में हमारा परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध न रहे। कभी कभी मैं अपने आप ही सोचती हूँ, यदि मैं परमेश्वर को न जानती, यदि मसीह के द्वारा परमेश्वर से संबंध स्थापित न करती, मुझे नहीं लगता कि मुझे बिस्तर से उठने की आवश्यकता रहती, क्योंकि वास्तव में यहाँ और ज़्यादा कुछ नहीं है। हम सोचते हैं कि हम यही देखेंगे कि हम कितनी चीज़ें खरीद सकते हैं, कितनी चीज़ें अपने पास रख सकते हैं, क्या सब कर सकते हैं, और यही सोचेंगे कि कितनी जगह घूम सकते हैं, और हाँ, हम शादी करके बच्चों को पालते हैं और वे जाकर अपनी ज़िंदगी आरंभ करते हैं। परंतु यदि सब कुछ इतना ही है और इसके बाद और कुछ नहीं है, तो फिर ये सब खोखला अनुभव ही है। मेरा विश्वास है कि हर एक मनुष्य के अंदर परमेश्वर के रूप का एक छेद है, और हमारे अंदर की उस जगह को केवल परमेश्वर ही भर सकता है। एक बात बिल्कुल पक्की है, यदि आप हर समय खुद के बारे में बुरा विचार रखते हैं, या शायद अभी तक आपने परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित नहीं किया होगा, ये सोचकर कि आप इतने बुरे हैं कि परमेश्वर कोई संबंध नहीं चाहता। खैर, क्या आप जानते हैं, शैतान हर किसी से कहने का प्रयत्न करेगा कि वे सबसे महान पापी हैं और उनसे बुरा इस संसार में और कोई नहीं, लेकिन ये झूठ है, ये सबसे बड़ा झूठ है। यहाँ मैंने अपनी टिप्पणी में उल्लेख किया है, रोमियो 3:23 में बाइबल कहती है, सब ने पाप करके परमेश्वर की महिमा खो दी है। जरा सोचिए, सिर्फ आप ही संसार में सबसे बुरे नहीं, सभी ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा खो दी। मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर के हिसाब किताब में छोटा पाप, बड़ा पाप, साधारण पाप जैसा कुछ है। पाप तो पाप है, परंतु परमेश्वर को धन्यवाद, उसने यीशु को भेजा हमारे पापों के लिए मरने को। धन्य प्रभु कि दंड की कीमत चुका दी गई है, और धन्यवाद परमेश्वर का कि यीशु हमारे बदले आया। इस पर विचार कीजिए। मान लीजिए स्कूल में पढ़ाने वाली अध्यापिका किसी कारणवश स्कूल नहीं जा सकती, तब उसके बदले दूसरी अध्यापिका को भेजा जाता है। खैर, जब वो अध्यापिका लौट आती है तो उसे बदले में आई अध्यापिका को कोई कीमत देनी नहीं पड़ती। उसे उसके बदले आई अध्यापिका ने जो किया उसे दोबारा नहीं करना पड़ता है। उस दिन के लिए उसने उस अध्यापिका का कार्यभार संभाला और उसे फिर से उसे करने की आवश्यकता नहीं। क्रूस पर मरते समय यीशु ने मेरा और आपका स्थान लिया। उसने मेरा और आपका पाप अपने ऊपर लिया। उसने सदा काल के लिए हर एक के पापों को अपने ऊपर ले लिया, और ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो सनातन जीवन, वो वास्तविक जीवन जो यीशु आपको देना चाहता है, वो इस दिन से आरंभ होता है जिस दिन आप उसे अपना उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकारते हैं। मुझे उद्धारकर्ता और प्रभु के विषय में गहराई से समझना है, क्योंकि ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने मानसिक तौर पर स्वीकार किया है कि यीशु उनके लिए मरा, और वे विश्वास करते हैं कि परमेश्वर वास्तविक है, परंतु फिर भी वे उसे अपने जीवन में प्रथम स्थान नहीं देते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में किसी चीज का अलग स्थान लेना नहीं चाहता। जब आप उसे अपने जीवन में प्रभु बनाते हैं, तब आप उसे रविवार सुबह के बक्से में बंद मत रखिए, जहां आप रविवार सुबह चर्च चले जाते हैं और उसमें समय निकालते हैं, परंतु इसके अलावा आप उसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार तथा हर विषय में शामिल कीजिए। वो आपके हर एक फैसलों से जुड़े रहना चाहता है। वो आपके हर काम में आपकी मदद करना चाहता है। वो आपके हर काम में हिस्सा लेना चाहता है। और शायद आप इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे और आपने मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकारा होगा, परंतु वास्तव में आपने अभी तक उसे अपने जीवन का स्वामी नहीं बनाया होगा। तो फिर आज मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि आप विश्वास का कदम बढ़ाएं और अपने हृदय के हर द्वार को यीशु मसीह के लिए खोल दीजिए।
किसी को भी बंद मत रखिए, आपके आर्थिक पहलू में उसे शामिल कीजिए, आपके वक्त में उसे हिस्सा लेने दीजिए, आप जिसके साथ अपना समय बिताते वहां उसे शामिल कीजिए, मनोरंजन में उसे शामिल होने दीजिए। मुख्य फैसलों के लिए प्रार्थना करें, छोटे फैसलों के लिए प्रार्थना करें। हर एक विषय के बारे में परमेश्वर से बातचीत कीजिए, क्योंकि वो आपका ख्याल रखता है। जब यीशु मृत्यु से जिलाए जाने के बाद 40 दिन पृथ्वी पर रहा और फिर ऊपर उठा लिया गया और पिता के दाहिनी ओर बैठाया गया, उसने पवित्र आत्मा को भेजा। कितना अद्भुत है। शायद आप पवित्र आत्मा की सेवकाई के बारे में नहीं जानते। वर्तमान काल में पवित्र आत्मा का सेवा कार्य, शायद आपने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में सुना होगा, परंतु वर्तमान काल में पवित्र आत्मा के सेवा कार्य की जानकारी नहीं पाई होगी। पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर आप में वास करना चाहता है। वो परमेश्वर की उपस्थिति में आपको लाना चाहता है और उपस्थिति को आप में प्रकट करने में वो मदद करना चाहता है। परमेश्वर की उपस्थिति में रहना बहुत ही अद्भुत है। क्या आप जानते हैं कि उस व्यक्ति की उपस्थिति में रहकर कितना अच्छा लगता है, जो आपका विकास करता है और आपको सुधारता है, और आप जानते हैं कि वो आपके लिए ही है और आपकी सहायता करना चाहता है। इसके विपरीत ऐसे किसी की उपस्थिति में रहना बुरा लगता है, जिसके बारे में आप ठीक से नहीं जानते हैं और आपको नहीं लगता कि आप उस पर निर्भर रह सकते हैं। खैर, पवित्र आत्मा आपका सहायक है। बाइबल उसे सहारा और सहायक कहती है। आपकी वो मदद करना चाहता है और आपको सलाह देने व आपके द्वारा प्रार्थना करना चाहता है। और सबसे बढ़िया घटना आपके लिए यही हो सकती है कि आप हर दिन परमेश्वर के संग चलें, जहां आपने यीशु को अपने जीवन का स्वामी बनाया है और आप पवित्र आत्मा की सहायता पा रहे हैं। शायद आप जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपने अभी तक यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना, आपने कभी स्वीकार नहीं किया है और आपको बस सिर्फ उसे ग्रहण करना है। आपको अपने उद्धार के लिए काम नहीं करना। यीशु ने आपका स्थान ले लिया। उसने आपके कर्जों को चुका दिया। उसने आपके सभी पापों को अपने ऊपर लेकर और आपके बदले वो मरा। उसने हमारी सजा खुद पर ली, जिसके हम योग्य हैं। बाइबल कहती कि जब पाप उस पर उतरा और उसकी सूरत बिगड़ी तो कोई भी उसे पहचान भी नहीं सकता था। पाप बदसूरत चीज़ है, वो हमें विकृत कर देता है और हमारे जीवन को भी। परंतु आज इसी वक्त आप अपने हर एक पापों के लिए क्षमा पा सकते हैं, अपने हर एक गलतियों के लिए और भविष्य में आपसे होने वाली गलतियों के लिए कीमत पहले से ही चुकाई जा चुकी है। आपको सिर्फ इस पर विश्वास करके उसे स्वीकारना है। बाइबल कहती उद्धार पाने के लिए मनुष्य को क्या करना है? उसे अपने मन में विश्वास करना चाहिए कि यीशु उसके लिए मरा और मृत्यु में से जिलाया गया, और इसे अपने मुंह से स्वीकार करना चाहिए। समाप्ति से पहले मैं आपको ऐसा करने का अवसर देना चाहती हूँ। जो कोई मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहता है, मैं उनके साथ मिलकर प्रार्थना करूंगी और मैं उन लोगों के साथ भी जो उस कदम को बढ़ाना चाहते हैं, जो शायद अनेकों के लिए एक दूसरा कदम होगा, ये कि यीशु को अपने जीवन का स्वामी बनाएं। कभी कभी हम यीशु को ग्रहण करना चाहते हैं क्योंकि हम नरक जाना नहीं चाहते, हम मुसीबत में पड़ना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि परमेश्वर हमसे नाराज हो। हम ये यकीन कर लेना चाहते हैं कि हमारे लिए एक जगह तैयार है, और ये तो एक कदम है जो हम बढ़ाते हैं, परंतु अगला कदम अनेकों के लिए ज़रूरी है। अगला कदम ये है कि वे सचमुच अपना सब कुछ परमेश्वर को देने का फैसला करें, उसे अपने जीवन के हर पहलू में शामिल होने दें और सचमुच उसके लिए जीवन जिए। मेरे ख्याल से आरंभ में जब हम यीशु के साथ संबंध स्थापित करते हैं, हम चाहते कि वो हमें संकट से छुड़ाए, और ये सब यही है कि वो हमारे लिए क्या कर सकता है। प्रभु, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मेरे बच्चों की देखभाल करने में मदद कर, मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए, मेरी शादी नहीं हुई, मेरी शादी हो जानी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हमारे लिए ज़रूरी लगती हैं और हमें खुशी दिलाएंगी। पर क्या आप जानते हैं, यद्यपि परमेश्वर आपके लिए कुछ करने की इच्छा रखता है और आपके लिए करता है, वो आपकी प्रार्थनाएं सुनकर उसका उत्तर देता है, ये सब आपको अधिक खुशी नहीं दे सकती हैं। केवल खुद यीशु ही आपको खुश कर सकता है। उसने कहा, मैं जीवन की रोटी हूँ। जो कोई मेरी पौष्टिकता को अपने अंदर लेगा और जो कोई मेरा सेवन करेगा, उसे न कभी भूख लगेगी और न ही प्यास लगेगी। आज मैं उन लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहूंगी जिन्होंने अभी तक दूसरा कदम नहीं बढ़ाया है और यीशु को सचमुच अपने जीवन में प्रभु का स्थान नहीं दिया। मैं मानती हूँ कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जो किसी मोड़ पर ऐसा करते हैं, परंतु मैं जानती हूँ कि ये बढ़ने वाली चीज़ है। मैं अपने जीवन में परमेश्वर को अपनाना चाहती थी, परंतु उसे अपने जीवन पर राज्य करने नहीं देना चाहती थी। मैं अपना जीवन खुद चलाना चाहती थी और दूसरों का भी चलाना चाहती थी। मुझे बहुत कुछ सीखना था। कभी कभी हमें कुछ चीज़ों से होकर यूं ही गुजरना पड़ता है। हम परमेश्वर से
कोई चीज़ मांगते हैं और वो हमें देता है, उसके बाद और मांगते फिर वो देता है, फिर भी हम संतुष्ट नहीं होते हैं और शीघ्र ही या बाद में हम समझ जाते हैं कि कारण ये है कि हम उस असली जीवन की रोटी को नहीं खाते, हम उसे अपने जीवन और पौष्टिकता स्वरूप ग्रहण नहीं करते। यिर्मयाह में कहा गया है कि लोग उन कुओं को खोदते हैं जिनमें पानी नहीं रहता। यहोवा कहता है कि मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की हैं, मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है। उन्होंने हौद बना लिए जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। मैं कई वर्ष ऐसा करती रही और शायद फिलहाल आप भी ऐसा करते हैं। आप बहुत सी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि इन चीजों को पा लेने पर आप खुश होंगे। मुझे नहीं लगता कि केवल रविवार सुबह परमेश्वर के साथ संबंध मात्र से कोई भी वास्तव में धार्मिकता, शांति और आनंद पा सकेगा। प्रतिदिन परमेश्वर से संबंध बनाए रखना चाहिए, उसके संग हमें चलना चाहिए, हमारे हर काम में उसे शामिल होने देना चाहिए, हर बात पर प्रार्थना करनी चाहिए, हमें उसकी सांत्वना, उसकी सलाह और उसकी सहायता पानी चाहिए, उसकी आराधना, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए और उसे अपने जीवन का प्रमुख, प्रधान और सबसे महत्वपूर्ण मानना चाहिए। मैं दो तरह के लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी, और एक जिन्हें यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने की जरूरत है और दूसरा जिन्हें यीशु को अपना स्वामी बनाने की जरूरत है। चलिए हम दोबारा इस पर चर्चा करें कि किस तरह से सभी ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए, क्योंकि आज ऐसे कुछ लोग इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे जिन्हें शैतान ने यह मानने को मजबूर किया कि वे बहुत बड़े पापी हैं और परमेश्वर से अपना संबंध स्थापित करने से पहले उन्हें खुद को सुधारना और कुछ उचित काम करना जरूरी है। लेकिन सच्चाई यह है कि परमेश्वर की मदद के बिना आप खुद को सुधार नहीं सकते, और हम चाहे जितने भी धार्मिक हो और चाहे हम जितना भी भला काम करें, हम उससे परमेश्वर को तृप्त नहीं कर सकते हैं। बाइबल कहती है कि अनुग्रह से और विश्वास के द्वारा हमने उद्धार पाया। ये परमेश्वर की देन है, हमारे कर्म का फल नहीं कि कोई मनुष्य घमंड करे। तो परमेश्वर का अनुग्रह सभी मनुष्यों के लिए उंडेला गया है। सभी मनुष्यों ने पाप किया और सभी मनुष्य परमेश्वर की धार्मिकता ठहराए जा सकते हैं। सभी पाप करके परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए। सभी मनुष्य परमेश्वर की धार्मिकता ठहराए जा सकते हैं। क्या आप धार्मिकता का अर्थ जानते हैं? उसका अर्थ है धर्मी कहलाना, मानो आपने कभी पाप ही नहीं किया। यीशु के लहू से धुलकर बर्फ की नाई श्वेत हो जाना। यदि आप कार्यक्रम को देख रहे हैं और आपको एक मित्र चाहिए, आप एक भविष्य चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं, ये महसूस करना चाहते हैं कि आप प्रिय हैं और आप शांति चाहते हैं, तो जानते हैं आपको किसकी जरूरत है? आपको जीवन में यीशु की जरूरत है। आपसे उसे पूर्ण रूप से प्रेम करने का अवसर दें। आपको उस क्षमा को स्वीकार करने की जरूरत है जो उस दिन से आपके लिए उपलब्ध है जिस दिन यीशु क्रूस पर मरा। उद्धार का ये दान उन सब के लिए उपलब्ध है जो उसे स्वीकार करते हैं। बाइबल कहती है जितनों ने उसे ग्रहण किया है उतनों को उसने परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दिया। आपको इसके लिए काम करने की आवश्यकता नहीं, इसे परमेश्वर से मुफ्त तोहफे के रूप में स्वीकार कर लीजिए। उद्धार एक तोहफा है। परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई भी, केवल वे ही नहीं जिन्होंने कम पाप किया हो या जिन्होंने अपने पापों के लिए प्रायश्चित के लिए कुछ अच्छे काम किए, परमेश्वर इन्हें अंगीकार नहीं करता। वो सिर्फ यीशु के लहू को अंगीकार करता है। हमारे पापों के लिए एकमात्र अंगीकृत बलि है यीशु मसीह का लहू। मैं आपसे कहती हूँ प्रियो, वो हमेशा के लिए एक ही बार मरा और किसी बलिदान की आवश्यकता नहीं है। आप अपना संपूर्ण जीवन त्याग कर सकते हैं, अपनी खुशियां आप त्याग कर सकते हैं, अपना सब कुछ त्याग कर सकते हैं। आप भले काम करते करते ऊब जाने तक अच्छाई का सारा काम कर सकते हैं, परंतु इन सब के द्वारा आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। एकमात्र चीज जो आपको परमेश्वर के साथ धर्मी ठहराकर सनातन राज्य में परमेश्वर के साथ जगह दिला सकती है, वो है क्षमाशीलता के वरदान को पाना और यीशु मसीह के वरदान को ग्रहण करना जो आपके लिए उंडेला गया। आपने इन पदों को सुना होगा, नया जन्म या फिर उद्धार। नया जन्म पाने का क्या तात्पर्य है? शाब्दिक रूप से इसका अर्थ ये नहीं कि आप रेंगते हुए दोबारा अपनी माँ के गर्भ में जाकर फिर से पैदा हों और अलग मनुष्य बन जाएं, बल्कि बाइबल साफ कहती है यदि कोई मनुष्य मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई। ये मुझे अच्छा लगता है। आपके लिए मैं इसे दोहराती हूँ, यदि कोई आप इस वर्ग में आते हैं, जो कोई और कोई मनुष्य, जो कोई आज इस कार्यक्रम को देख रहा है, चाहे आपने जो कुछ भी किया हो या कितनी बार उसे किया हो, या चाहे आप जितनी भी दूरी पर हो, या चाहे आप जितनी भी गहरी खाई में हो, चाहे आपने जितनी भी गलतियां की हो, चाहे आप जितने भी बूढ़े हों या जितने भी जवान हों, एक नई शुरुआत करने में देरी नहीं हुई है। आप जो कोई के वर्ग में ही आते हैं। बाइबल कहती है जो कोई उस पर विश्वास करे
वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। सभी मनुष्य के वर्ग में आप आते हैं। जो कोई उसके पास आता है वो यीशु मसीह में नई सृष्टि बन जाता है। नई शुरुआत करके आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके नया जन्म पा सकते हैं। नया जन्म आपके अंदर, आपके हृदय में होता है। आप अंदर से धो दिए गए हैं। आप उन पापों से धुला महसूस करते हैं, नई आशा महसूस करते हैं, नई शांति का अनुभव करते हैं। जैसे जैसे आप खुद को परमेश्वर के वचन से शिक्षित करने लगते हैं, और यही कारण है कि इस जैसा ही कार्यक्रम आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको परमेश्वर का वचन सिखा सकती हूँ। हो सकता है यदि आप अपनी बाइबल निकाल कर उसे पढ़ने की कोशिश करें, आप सोचेंगे बाइबल पढ़ने में मेरी कोई भलाई नहीं होती। खैर, जितना अधिक आप परमेश्वर के संग चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, उतना ही अधिक आप उसके वचन को समझ सकेंगे। पवित्र आत्मा आपके जीवन में आने पर वो आपको प्रकाशमान बनाकर आपको प्रकाशन देगा और आप परमेश्वर के वचन को समझने लगेंगे। परंतु इस जैसा कार्यक्रम बहुत ही मूल्यवान होगा, क्योंकि मैं आपको परमेश्वर का वचन सिखा सकती हूँ। आप लोग जिन चीजों से होकर गुजर रहे हैं उनसे मैं पहले ही गुजर चुकी हूँ और जानती हूँ कि आप लोगों पर क्या बीत रही है। मैंने पहले से ही परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू किया और मैं जानती हूँ कि ये कामयाब होता है। और यदि एक के लिए प्रभावशाली है तो सभी के लिए प्रभावशाली होगा, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपाती नहीं है। तो आपको परमेश्वर का वचन सिखाया जाना जरूरी है, उसके वचन से शिक्षा ग्रहण करना जरूरी है। मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कीजिए, इसे आप विश्वास के द्वारा कीजिए। आप कुछ महसूस करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, परंतु उसके वचन के आधार पर विश्वास कीजिए। मैंने अपना विश्वास यीशु में रखा है और वो मेरे लिए क्रूस पर मरा, उसने मेरे पापों को अपने ऊपर लिया। मैं विश्वास करती हूँ कि वो गढ़ा गया और तीसरे दिन मृत्यु से जिलाया गया, और ये कि अभी वो स्वर्गिक स्थानों में विराजमान है, और ये कि यीशु फिर से आएगा और इस पृथ्वी को छोड़ने पर मैं उसकी उपस्थिति में रह सकूंगा, मैं उसकी उपस्थिति में सदा के लिए जीऊंगा। यदि इस पर विश्वास है तो वो आपका है। विश्वास के द्वारा वो आपका होगा। आप प्राकृतिक रूप से शायद उसे नहीं देख सकेंगे, और आपने यीशु को आपके लिए क्रूस पर मरता हुआ नहीं देखा है। मैंने उसे अपने लिए मरते हुए नहीं देखा। वहां लोग थे जिन्होंने देखा था, परंतु मैं उनमें से नहीं थी। पर मैं अपने हृदय में उसे देखती हूँ और मैं उसे उस तरह से विश्वास करती हूँ मानो मैं खुद वहां उपस्थित थी। जान लीजिए कि आप उसी शांति और विश्वास को पा सकते हैं यदि आप केवल विश्वास करेंगे, और उसके बाद आपको खुद को शिक्षा देनी होगी। रोमियो 12 बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए योजना बनाई है। इसी वक्त इसे मानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए योजना बनाई। अतीत की मुझे परवाह नहीं। मैं चाहती हूँ कि आज आप विश्वास करें कि परमेश्वर ने एक योजना बनाई है आपके लिए। उसने पहले से ही आपका भविष्य तय कर दिया है और नई शुरुआत करने का अभी भी वक्त है। फिर से आराम करने के लिए देर नहीं हुई। शायद आपने अतीत में कभी प्रभु की सेवा करने की कोशिश की और आप पिछड़ते चले गए। मैं मानती हूँ कि लोगों के पिछड़ने का कारण यह है कि उन्हें परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है। परमेश्वर का वचन वो आहार है जो हमारी आत्मा को सुदृढ़ रखता है। जिस तरह से हमें शारीरिक आहार लेने की आवश्यकता है, और यदि मैं ना खाऊं और खाए बिना बहुत दूर जाऊं तो मैं कमजोर हो जाऊंगी। कई लोग खुद को मसीही कहते हैं, परंतु वे परमेश्वर के वचन के लिए समय नहीं बिताते, इसलिए उनका आत्मिक मनुष्य कमजोर पड़ जाता है, और जब परीक्षाएं आती हैं वे उन परीक्षाओं का सामना नहीं कर पाते हैं। आपकी आत्मा उसका सामना करना चाहेगी, परंतु वो कमजोर रहती है। शरीर का आपके जीवन में मजबूत पकड़ रहती है। यदि आप हर रोज परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे, ऐसे ही कार्यक्रम को देखेंगे, अच्छी मसीह पुस्तकें पढ़ेंगे, अच्छे मसीह कार्यक्रम देखेंगे, अच्छे मसीह उपदेशों को आप टेप द्वारा सुनेंगे, बाइबल पढ़ेंगे और स्वाध्ययन करेंगे। रोमियो 12 में बाइबल कहती कि यदि आप अपने मन को नया बनाएंगे, केवल तभी आप उस योजना को जान सकेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है। हमारा मन नया होना जरूरी है। इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि हमें अलग अलग ढंग से सोचना सीखना चाहिए। उदाहरण के लिए आप सोचेंगे कि हर बार जब आपसे कोई गलती होती है आपको उसकी कीमत चुकानी होगी, परंतु बाइबल कहती है कि ये सच नहीं है, बल्कि एक ही समय में यीशु ने आपके पापों को उठाया और आपके दोष और दंड को सहा। आज ऐसे करोड़ों लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं जो कि यद्यपि परमेश्वर से प्रेम करते हैं और मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं, परमेश्वर के लिए जो हो सका कर सके, फिर भी अपने जीवन के हर दिन दोष की भावना लिए जी रहे हैं। शायद आपकी समस्या है कि यदि आप गलत महसूस नहीं करते तो आप ठीक महसूस भी नहीं करते। आप सोचेंगे, भला क्या कोई गलती करने पर हमें बुरा नहीं लगना चाहिए? आपको मन फिराना चाहिए, आपको अपने पाप का एहसास होना चाहिए और पवित्र आत्मा आपको उसका एहसास दिलाएगा और आपको मन फिराने की आवश्यकता है। परंतु साथ ही आपको मन फिराने के बाद परमेश्वर से प्राप्त क्षमा को स्वीकार करना जरूरी है और उसके बाद उसे कभी आप पर अधिकार करने नहीं देना चाहिए।
परमेश्वर का वचन कहता है कि अब कोई दंड नहीं है, इसलिए उन लोगों के लिए अब कोई दंड नहीं जो मसीह यीशु में है। तो आज का शुभ संदेश ये है कि आप नई शुरुआत कर सकते हैं, अपने पापों की क्षमा पा सकते हैं, आप आज नया जन्म पा सकते हैं, आप यीशु को आज अपने जीवन का स्वामी बना सकते हैं। आज ही आप एक नई सृष्टि बन सकते हैं, आज आप एक भविष्य पा सकते हैं, आपको एक मित्र मिल सकता है। शायद आपने इस कार्यक्रम को इसलिए देखा होगा कि आप उनमें से एक थे जिन्हें ये जानने की आवश्यकता थी कि आपको दंड के अंतर्गत रहने की आवश्यकता नहीं, कोई दोष भाव नहीं, कोई दंड नहीं। कोई गलती करने पर परमेश्वर से माफी मांगिए। लोगों के पिछड़ने का एक कारण यह है कि वे उन बातों को नहीं समझते हैं जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। वे परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने मन को नया नहीं बनाते हैं। जब भी वे कोई गलती करते हैं तो दोष भाव रखकर उसकी कीमत चुकाने का प्रयत्न करते हैं, अपने अच्छे कर्मों से उसकी कीमत चुकाते हैं और फिर इन सारे बोझों से वे कमजोर हो जाते हैं और सचमुच परमेश्वर के साथ अच्छा नाता बनाए रखने की शक्ति उनमें नहीं रहती। मैं कहती हूँ कि आप कोई गलती करेंगे, मैं कोई गलती करूंगी और हर दिन हमें क्षमा की आवश्यकता रहेगी, परंतु परमेश्वर हमेशा तैयार है। बाइबल कहती है कि कल मैं जो गलती करूंगी उसे वो आज ही जानता है और आने वाले दिनों में जो करूंगी उसका ख्याल उसे वो पहले से हमें क्षमा कर चुका है। मुझे बस उसके पास जाना है। यीशु ने कहा, जो कोई थका, बेहोश और अधिक बोझ वाला, शक्ति खोया हुआ है, वो मेरे पास आए। आज मैं आपको यीशु के पास अपनी आवश्यकताओं के लिए आने को प्रोत्साहित करती हूँ। यदि आपको उद्धार पाना है तो आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। यदि सचमुच आपको यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने की आवश्यकता है तो फिर मैं चाहती हूँ कि आप मेरे संग इस प्रार्थना को जोर से कहें और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपके हृदय में आश्चर्य कर्म करेगा। यदि आप इसे मानते हैं और यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने को तैयार है तो मेरे संग कहिए, परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करती हूँ, यीशु मैं तुझ पर विश्वास रखती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि तू मेरे लिए मरा, तूने मेरे लिए अपना लहू बहाया। मैं तुझे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करती हूँ। मैं एक मसीही बनना चाहती हूँ और मैं तेरे लिए जीना चाहती हूँ। मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे बिल्कुल नया मनुष्य बना दे। मैं खुद को तुझे समर्पित करती हूँ, यीशु के नाम में, आमीन। क्या आप लोग जानते हैं कि यह बस इतना आसान है? यदि आपकी प्रार्थना सच्ची है तो फिर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से यीशु आपके अंदर वास करने आ गया है और वो आपको न कभी छोड़ेगा और न त्यागेगा। वो आपको सिखाने लगेगा, परंतु वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। अब मैं उन लोगों के साथ प्रार्थना करूंगी जो आज यीशु को अपने जीवन का स्वामी बनाना चाहते हैं। मेरे साथ प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, मेरा तुझ पर विश्वास है, परंतु अब तक मैंने तुम्हें अपने जीवन का स्वामी नहीं माना है। मैंने उद्धारकर्ता के रूप में तुझे जाना है, परंतु अब तक मैंने तुझे सब पर अधिकार नहीं दिया। आज मैं समर्पण करती हूं, मैं अपना सब कुछ देती हूं। मैं अपने जीवन में तुझे पहले स्थान पर रखकर प्रार्थना करती हूं कि तू अपनी करुणा और दया से तुझे उस स्थान पर रखते रहने में मेरी मदद करे। यीशु के नाम में, आमीन। जिन लोगों ने पहली बार मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, आपके लिए स्क्रीन पर एक नंबर है और हम चाहते हैं कि आप इस नंबर पर फोन करें। चाहे आपने आज पहली बार मसीह को ग्रहण किया हो, या चाहे आपने उसे अपने जीवन का स्वामी माना हो, या चाहे आपको ये जानने की जरूरत थी कि मसीह में जो है उसके लिए कोई दंड नहीं है। मुझे खुशी है कि आपने आज इस कार्यक्रम को देखा और शीघ्र ही आपसे फिर मिलकर आपको परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए मैं बेसब्र हूँ। प्रभु आशीष दे।